नमस्कार, विंध्य टाइम्स के साथ मैं शिवांगी। चौराहा थाना क्षेत्र के भोलेगढ़ गांव में हाईवा की टक्कर से परीक्षा देकर लौट रहे 2 स्कूली छात्रों की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। यातायात नियमों को दरकिनार कर आए दिन फर्राटा भरने वाले भारी वाहनों के कारण कोई न कोई दुर्घटना का शिकार होता जा रहा है। ताजा मामला चौराहा थाना क्षेत्र के भोलेगढ़ का है, जहां पत्थर से लदे हुए हाईवा ने स्कूल से परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर जागृति और मोहित की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है। इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक जांच में हाईवा खमहरिया निवासी संजय सिंह का बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की जाँच में जुटी है। सरदार पटेल स्कूल से बच्ची पेपर देकर आ रही थी तो अचानक हाईवा पीछे से ठोकर मार दिया। 2 गाड़ी खड़ी थी, चैन उतर गया था मोटरसाइकिल का, तो चैन चढ़ा रहा था, बच्ची उतर किनारे खड़ी थी, पीछे से डाला आया डंपर, ठोकर मार दिया, डायरेक्ट चढ़ा दिया। 2 लोग खत्म हो गए सर, एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है सर। नियम पंचनामा कार्रवाई हो रही है, इसके बाद उसके विरुद्ध अपराध कायम होगा। अपराध कायम करने के बाद आरोपी को और जो वाहन को जो है उसे जब्त करके और वहाँ चौकी में खड़ा करवा दिया गया है और पंचनामा कार्रवाई के बाद मुकदमा कायम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज मानस भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर की उपस्थित महिलाओं को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शहर के मानस भवन में परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी व सामाजिक व निजी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित महिलाओं ने वर्तमान परिस्थितियों पर खुलकर अपना विचार रखा। साथ ही महिलाओं को कानूनी रूप से दिए गए उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने दुनिया की आधी आबादी को उनके बेहतर कार्य करने को लेकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाओं व निजी क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। जिले के जवा क्षेत्र स्थित सितला गांव में शव दफनाने के लिए प्रशासनिक अमले ने गरीब के मड़ई पर लगी लकड़ियों का उपयोग ही कर डाला। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने मकान स्वामी के मना करने पर उसके साथ अभद्रता भी की, जिसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जवा तहसील थाना अंतर्गत सितहला में शव को दफनाने को लेकर पुलिस, प्रशासनिक अफसरों व स्थानीय निवासियों के बीच घंटों नोकझोंक हुई, जिसमें भूस्वामी के खेत में खड़ी फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए लगाए गए बाड़े को तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने बलपूर्वक हटा दिया। भूस्वामी द्वारा मना करने पर पुलिसकर्मियों व अधिकारियों ने उसके और उसके परिवार वालों के साथ अभद्रता भी की। जानकारी के मुताबिक भूस्वामी व उस जमीन को प्रशासनिक अधिकारियों ने कब्रिस्तान घोषित कर दिया है, जबकि मालिक का कहना है कि इसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई और साथ ही उस स्थान पर पहुंचने के लिए सार्वजनिक रास्ते की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन अधिकारियों ने जमीन स्वामी की सारी बातों को दरकिनार कर पुलिस ने बल प्रयोग कर शव को दफना दिया, जिसका विरोध किए जाने पर पुलिस कर्मियों व अधिकारियों ने पीड़ित व उसके परिवारजनों से अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज भी की। शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में विंध्य के पूर्व दिग्गज नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की याद में रिमही लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल मौजूद रहे। इस मौके पर लोकगीतों की प्रस्तुति दी गई। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विंध्य क्षेत्र के पूर्व दिग्गज नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की याद में शहर स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम लोकश्री संस्था द्वारा रिमही लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा बघेली के लोकगीतों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर उपस्थित बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के पंचायती विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने श्रीनिवास तिवारी को याद करते हुए उनको नमन अर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने श्रीनिवास तिवारी के कार्यों को याद करते हुए कहा कि उनके जैसा जननेता वर्तमान में मिल पाना असंभव है। उन्होंने बताया कि वह एक राजनेता के साथ साथ जननेता भी थे। इस अवसर पर भारी संख्या में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इतने बड़े राजनीतिक एक सामान्य वेशभूषा में और सामान्य तरीके से जिस तरह से गरीबों की, सामान्य व्यक्तियों की पीड़ा को सुनते थे और तत्काल फोन रखे रहते थे, बगल बोले लगाओ
कैसे नहीं करता है? हमने देखा है। और फिर जिस अपने लहजे में बात करते थे उसमें कोई ऐसा जात बिरादरी के नेता नहीं थे और किसी एक जात बिरादरी के लिए काम नहीं किया और वो किसी एक जात बिरादरी तक सीमित नहीं रह गए। ऐसे जो महान व्यक्तित्व के धनी होते हैं उनको हमें एक जात बिरादरी तक बांध के भी नहीं रखना चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि स्वर्गीय दादा सतदेव सिंह श्रीनिवास तिवारी जी आज हमारे दिल्ली की धरोहर थे और आज हमारे बीच में भले ही नहीं है पर इस धरोहर को, इस व्यक्तित्व को हम सबको संभाल के रखने की आवश्यकता है। ये हम सबकी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश भर के निर्वाचन अधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक कार्य की जानकारी ली। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर तेज हो गई हैं। इसी क्रम में अब तक की गई तैयारियों को लेकर आज राजधानी भोपाल से प्रदेश निर्वाचन अधिकारी ने सभी निर्वाचन व उप निर्वाचन अधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर की गई सभी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी कलेक्टरों से मतदाता सूची के बारे में जानकारी मांगी। साथ ही उन्होंने बूथों की स्थितियों के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की। इस मौके पर अधिकारियों ने सारी तैयारियों की जानकारी अधिकारी को बिंदुवार उपलब्ध कराई। प्रदेश सरकार के 76 दिनों के कामकाज को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने शिवराज सिंह के कार्यकाल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वचन पत्र के 83 वादों को पूरा किया है। वहीं समदड़िया के सवाल पर शहर अध्यक्ष असहज दिखे। उमा भारती जी लगातार घूम घूम के एक बात कह रही थी कि 100 दिन के अंदर हम बिजली, पानी, सड़क की सारी समस्याएं प्रदेश की स्वास्थ्य की दूर कर देंगे। उन 100 दिनों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य इन सब की व्यवस्था तो उमा भारती जी दूर नहीं कर पाई। बात अमित मिश्रा जी बिल्कुल सही है। पब्लिक को पूछना भी चाहिए। जनता को एक उम्मीद है, हाँ, लेकिन दुख भी है। जनता को हमसे उम्मीद है लेकिन जनता ने हमें वो प्रतिनिधि नहीं दिया। अगर आज वो प्रतिनिधि दिया होता तो शायद समदड़िया जेल में होता। अब प्रतिनिधि न होने की वजह से कहीं ना कहीं हम पीछे भी हैं। अरे सरकार है, प्रभारी मंत्री है। देखिए, सरकार हमारी है, प्रभारी मंत्री भी हमारे हैं और आप भी हमारे हैं, लेकिन प्रतिनिधि नहीं है। हम 8 विधानसभा में, 8 विधानसभा में किसी कारणवश हमें जनता ने नहीं चुन पाई। जो भी कमियां रही हो, किसके पास रह गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनता ने हमें कहीं ना कहीं हम पे विश्वास नहीं किया। बस सतना के अंदर तो हम पे विश्वास किया, हमसे जबलपुर के अंदर तो जनता ने हमें विश्वास किया। रीवा की जनता के बीच में हम खड़े नहीं उतर पाए। प्रभारी मंत्री के सामने ये टॉपिक नोटेड हुआ कि जिन मुद्दों को लेके, जिन चीजों को लेके सबसे ज्यादा आप अटैकिंग थे, उस पे क्या किया, क्या आगे के स्टेप क्या होंगे? प्रभारी मंत्री से कितना नोटेड हुआ? आप प्रभारी मंत्री से बिल्कुल नोटेड है। मेरे पास आपको मेरे पत्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप कहेंगे मेरे ऑफिस में आप आएंगे तो मैं आपको पत्र भी दिखाऊंगा। विकास कार्यों को लेके भी नोटेड है और होने वाले ये जो गलत कार्य है उन पे भी नोटेड है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ। धन्यवाद।